लेपिड ने शीर्ष अमेरिकी राजनीतिक से मुलाकात की, जो गाजा पट्टी में संघर्ष को समाप्त करने के लिए तेल अवीव और हमास के बीच संघर्ष विराम को समझौते पर जोर देने के लिए क्षेत्रीय दौरे पर आखिरी चरण में इजराइल पहुंचे हैं। लेपिड ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए ब्लिंकन को बताया, नेतन्याहू के पास बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर आगे न बढ़ने का कोई राजनीतिक बहाना नहीं है। उनके पास देश में बहुमत है, उनके पास नेसेट में बहुमत है और अगर जरूरत पड़ी तो यह सुनिश्चित करूंगा कि उनके पास सरकार में बहुमत हो। गाजा में संघर्ष को समाप्त करने के लिए हमास और इजराइल द्वारा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर चर्चा की खबरें सामने आई हैं। दो इजरायली अधिकारियों ने एक्सियोस समाचार वेबसाइट को बताया कि नए प्रस्ताव में मानवीय आधार पर बंधकों की प्रारंभिक रिहाई के बाद गाजा में स्थायी शांति की बहाली पर चर्चा करने की इजराइल की इच्छा शामिल है। पिछले 7 अक्टूबर को हमास द्वारा सीमा पर से किए गए हमले के बाद से इजराइल ने फिलिस्तीनी इलाके में लगातार हमला कर रखा है, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। तब से अब तक लगभग 34,500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, और सामूहिक विनाश और आवश्यकताओं की गंभीर कमी के कारण हजारों घायल हुए हैं। इजराइल ने समुद्र तटीय क्षेत्र पर गंभीर घेराबंदी कर दी है, जिससे इसकी अधिकांश आबादी, विशेष रूप से उत्तरी गाजा के निवासी, भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में कम से कम 33 और फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 57 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं, क्योंकि इजराइल ने घिरे गाजा पट्टी पर अपना हमला जारी रखा है। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, इजरायली कब्जे वाले गाजा पट्टी में परिवारों के खिलाफ 4 नरसंहार किए, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान 33 लोग शहीद और 57 लोग घायल हो गए हैं। इसमें कहा गया, कई लोग अभी अभी मलबे और सड़कों पर फंसे हुए हैं, क्योंकि बचाव कर्मी उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतिम फैसले का उल्लंघन करते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपना हमला जारी रखा है, जहां 7 अक्टूबर 2023 से कम 34,568 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। 77,765 लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा पर इजरायली युद्ध ने भोजन, साफ पानी और दवा की भारी कमी के बीच क्षेत्र की 85% आबादी को आंतरिक विस्थापन में धकेल दिया है, जबकि इनक्लेव का 60% बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है। जनवरी में एक अंतिम फैसले ने तेल अवीव को नरसंहार कृत्यों को रोकने और गाजा में नागरिकों को मानवीय सहायता प्रदान करने की गारंटी देने के लिए उपाय करने का आदेश दिया है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते की बढ़ती उम्मीदों और
दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता अमेरिका में कच्चे तेल के बढ़ते भंडार के कारण बुधवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का कारोबार स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:45 पर $8.28 प्रति बैरल पर हुआ, जो पिछले कारोबार सत्र के $86.33 प्रति बैरल पर बंद हुआ था। इसी समय अमेरिकी बेंचमार्क बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का कारोबार $80.83 प्रति बैरल पर हुआ, जो पिछले सत्र से 1.34 कम है, जो $81.93 प्रति बैरल पर बंद हुआ था। चूंकि गाजा पट्टी में युद्ध अपने 7वें महीने में प्रवेश कर गया है, इसलिए युद्ध विराम के लिए वैश्विक मांगें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस समय क्षेत्रीय दौरे पर है, क्योंकि वह संघर्ष विराम प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका ने कहा है कि प्रस्ताव में 6 सप्ताह का संघर्ष विराम शामिल होगा, जब हमास की कैद में रह गए बंधकों के शुरुआती बैच को रिहा कर दिया जाएगा और तटीय क्षेत्र में मानवीय सहायता वितरण में तेजी आएगी। उम्मीद है कि हमास इस तरह के अंत में संघर्ष विराम प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। संघर्ष विराम समझौते की संभावना संघर्ष के बढ़ने और आपूर्ति में संभावित व्यवधान की चिंताओं को कम कर रही है, लेकिन मंगलवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संभावित समझौते की रिपोर्टों के बावजूद दक्षिणी गाजा पट्टी में राफा पर आक्रमण करने की कसम खाई। व्हाइट हाउस ने कहा कि वह 14 लाख से अधिक विस्थापित फिलिस्तीनियों के घर राफा पर इजरायली आक्रमण का विरोध जारी रखता है। मंगलवार देर रात जारी अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान एपीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में 4.9 मिलियन बैरल की वृद्धि आई, जबकि बाजार की 1.5 मिलियन बैरल की निकासी की उम्मीद के विपरीत मंदी की मांग का संकेत मिला और कीमतों में गिरावट आई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बुधवार को ब्याज दर निर्णय की घोषणा करने के लिए तैयार है। मार्च 2022 से 2023 के मध्य तक ब्याज दरों में 0.25% से 5.5% तक की बढ़ोतरी के बाद बैंक सितंबर 2023 से दर स्थिर रखा है। बाजार को इस बैठक में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। आमतौर पर उच्च ब्याज दरें अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा देती हैं, जिससे अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए तेल अधिक महंगा हो जाता है और तेल की मांग के लिए निवेशकों की भूख कम हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक ब्याज दरों को उच्च स्तर पर रखने से तेल की मांग के दृष्टिकोण पर कुछ जोखिम पैदा हो सकते हैं। देश के विदेश मंत्री ने बुधवार को कहा इस्तांबुल देश के विदेश मंत्री ने बुधवार को कहा कि तुर्की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल पर गाजा पट्टी में नरसंहार करने का आरोप लगाने वाले दक्षिण अफ्रीका के मामले का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। हाकन फिदान ने अपने इंडोनेशियाई समक्ष रेटनो
मरसुडी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, तुर्की ने आईसीजे के इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मामले में शामिल होने का फैसला किया है। राजधानी अंकारा में एक बैठक के दौरान दोनों ने अन्य विषयों के अलावा फिलिस्तीन और गाजा की स्थिति पर चर्चा की। फिदा ने कहा, इस कदम से हमें उम्मीद है कि आईसीजे के समक्ष प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ेगी। यह कहते हुए कि इसके आवेदन पर तुर्की के प्रयास बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, फिदान ने कहा कि अंकारा जल्द ही मामले पर अपना कानूनी काम पूरा कर लेगा। उन्होंने कहा, इस बीच हम सभी मित्र और सहयोगी देशों के साथ काम करना जारी रखेंगे कि इस मुद्दे पर और क्या किया जा सकता है और कौन से देश आगे आवेदन कर सकते हैं। पिछले साल के अंत में दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर गाजा पट्टी में नरसंहार करने का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक मामला दायर किया था। जनवरी में एक अंतिम फैसले ने तेल अवीव को नरसंहार कृत्यों को रोकने और गाजा में नागरिकों को मानवीय सहायता प्रदान करने की गारंटी देने के लिए उपाय करने का आदेश दिया था। फिदान ने कहा कि गाजा संपर्क समूह की बैठक में भाग लेने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में सऊदी राजधानी रियाद की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता और दो राज्य समाधान पर ध्यान केंद्रित करने वाले संदेशों को दोहराया। इस बात पर संतोष व्यक्त करते हुए कि कुछ पश्चिमी देश अब दो राज्य समाधान को एक शर्त के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और यह पहचान रहे हैं कि फिलिस्तीन की सुरक्षा सुनिश्चित करना इजराइल की तरह ही महत्वपूर्ण है। फिदान ने कहा, इन सभी प्रयासों के साथ अब हम कम से कम बयानबाजी में देख सकते हैं संपूर्ण दुनिया एक ही बिंदु पर एकत्रित हो रही है। उन्होंने कहा, कुछ यूरोपीय देशों के बयान की विशेष रूप से उत्साहजनक थे कि वे फिलिस्तीन को मान्यता देने के करीब हैं। यह कहते हुए कि वर्तमान में लगभग 136 देश फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यूरोपीय देश और अमेरिका नहीं। फिदान ने कहा कि उद्देश्य इस मान्यता को अधिक अंतर्राष्ट्रीय वैधता और स्वीकृति में बदलना है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और अधिक दबाव डालना है, मुख्य रूप से अमेरिका। उन्होंने कहा, इस संबंध में हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर व्यवस्थित और गहन प्रयास जारी रख रहे हैं। गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना। गाजा में मौजूदा स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की आलोचना करते हुए फिदान ने कहा, 21वीं सदी में जबकि गाजा में भूख से मौतें हो रही हैं, बड़े पैमाने पर कब्रें उजागर की जा रही हैं, जहां इजरायली सेना वापस ले ली गई है और नागरिकों की परवाह किए बिना लिंग, आयु या स्वास्थ्य को लक्षित किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इससे अधिक क्या अपेक्षा करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ना फिलिस्तीनी, तुर्की और ना ही न्याय चाहने वाले अन्य देश फिलिस्तीनी लोगों को उनकी भूमि से अपने अधीन करने और निष्कासित करने के इजराइल के प्रयासों को स्वीकार करेंगे। फिदान ने कहा, हमारे सामने एक विकल्प है, या तो हम न्याय और मानवता के लिए खड़े होंगे या हम सभी उत्पीड़न के कारण होने वाली समस्याओं की कीमत चुकाएंगे। ये कहते हुए इजराइल का समर्थन करने वाले देशों में विरोध प्रदर्शन जोड़कर पकड़ रहा है। फिदान ने तनाव को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गाजा में रक्तपात केवल फिलिस्तीनियों का खून नहीं है और मानवता परीक्षण किया जा रहा है।
फिदान ने कहा कि अंकारा सभी परिस्थितियों में फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़ा है। पिछले 7 अक्टूबर को हमास द्वारा सीमा पार से किए गए हमले के बाद से इजराइल ने फिलिस्तीनी इलाके पर लगातार हमला कर रखा है, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए हैं। तब से 34,500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, और सामूहिक विनाश और आवश्यकताओं की गंभीर कमी के कारण हजारों घायल हुए हैं। इजराइल ने समुद्र तटीय क्षेत्र पर गंभीर घेराबंदी कर दी है, जिससे इसकी अधिकांश आबादी, विशेष रूप से उत्तरी गाजा के निवासी, भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इजरायली युद्ध में 6 महीने से अधिक समय तक गाजा का बड़ा हिस्सा खंडर हो गया है, जिससे भोजन, साफ पानी और दवा की नाकाबंदी के कारण एन्क्लेव की 85% आबादी आंतरिक स्थापन में चली गई। तुर्की इंडोनेशियाई संबंध। फिदान ने कहा कि तुर्की इंडोनेशिया उच्च स्तरीय रणनीति सहयोग परिषद की पहली बैठक की तैयारियों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि वे आर्थिक और व्यापार संबंधों, नवीकरणीय ऊर्जा और हलाल भोजन को बढ़ाने के समझौते पर पहुंचे, जिसका लक्ष्य दोनों देशों के नेताओं द्वारा निर्धारित $10 अरब से व्यापार लक्ष्य तक पहुंचना है। उन्होंने इंडोनेशियाई सेना के आधुनिकीकरण में बढ़ते रक्षा उद्योग सहयोग और तुर्की कंपनियों की भागीदारी की इच्छा भी व्यक्त की। चर्चाओं में भविष्य के सहयोग के लिए दस्तावेजों की समीक्षा करना भी शामिल था, विशेष रूप से फैतुल्लाह आतंकवादी संगठन के खिलाफ आतंकवाद विरोधी प्रयासों में एक समूह, जिसका 2016 में तुर्की ने तख्तापलट का प्रयास पूरी तरह से हार गया था, और अन्य आतंकवाद समूह। फिदान ने विपक्षी बंधकों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों को शामिल करते हुए दो तंत्र स्थापित करने के निर्णय भी 2+2 तंत्र विस्थापित करने के लिए निर्णय की घोषणा की। लेबनानी हिजबुल्लाह समूह ने बुधवार को दावा किया कि उसने समीक्षा के क्षेत्र के पास इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया। एक बयान में समूह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने सेना के ब्रानिट बैरक के पास इजरायली सैनिकों की एक सभा पर मिसाइलें और तोपखानों की गोलीबारी से हमला किया। इजरायली सेना ने अभी तक हिजबुल्लाह की घोषणा पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस बीच टाइम्स ऑफ इजराइल सहित इजरायली मीडिया ने बताया कि उत्तरी इजरायली बस्ती नेटुआ में रॉकेट आने वाले सायरन बज रहे थे। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा सीमा पार घुसपैठ के बाद से साझा सीमा पर लेबनानी समूह हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया, जिसमें गाजा में युद्ध शुरू हो गया। वर्तमान वृद्धि को 2006 के लेबनान युद्ध के बाद सबसे घातक माना जा रहा है।
यूनाइटेड किंगडम की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार माना कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर दुर्लभ मामले में ही होगा। नगर पालिका चेयरमैन को हनी ट्रैप में फंसाकर बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगी। चेयरमैन के साथ ड्राइवर को भी बंधक बनाए रखा। इसके बाद गैंग के ही एक आरोपी को अपने समाज का हवाला देकर चेयरमैन ने परिजनों को लोकेशन भेजकर बुलाया। परिजनों के पहुंचने के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना सवाई माधोपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के खेरदा इलाके में 28 अप्रैल की है। खीरनी चेयरमैन रूप सिंह डोई ने कोतवाली थाने में 29 अप्रैल को रिपोर्ट दी। पुलिस ने 1 मई को महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया।